गांव में लाओ नाम का गरीब मछुआरा था जो हर दिन मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को उसकी मछलियों की टोकरी खाली हो जाती थी। इससे लाओ बहुत परेशान रहता था। वह हर दिन नदी किनारे मछली पकड़ने जाता। एक दिन सूरज ढलने तक उसने फिर टोकरी भर मछलियां पकड़ी। वह घर पहुंचा और मछली चोर को पकड़ने के लिए उसने अपनी पुरानी बांस की छड़ी लेकर टोकरी में मछलियों के बीच गया। उस रात बहुत कड़क ठंड थी और चांद की रोशनी झील पर चमक रही थी। लाओ की आंखें नींद के कारण भारी हो रही थीं, लेकिन वह खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। आधी रात के समय अचानक टोकरी जोर से हिली। लाओ का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा शायद चोर आ गया, लेकिन अगले ही पल टोकरी जमीन से ऊपर उठने लगी। वह टोकरी तेजी से हवा में उड़ रही थी। लाओ ने टोकरी में खड़े होकर देखा कि वह बादलों के बीच से गुजर रहा है। उसका डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गए। अचानक टोकरी रुकी और लाओ ने खुद को एक चमकते हुए महल के सामने पाया। सोने और चांदी के महल के द्वार थे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बगीचे थे। टोकरी पलटी और मछलियां जैसे किसी जादू के वश में हो टोकरी से निकलकर एक सुनहरे रास्ते पर कूदने लगी। लाओ जिन ने उनका पीछा किया और वह एक विशाल हॉल में पहुंचा जहां एक सफेद बाघ रेशमी कपड़ों में सजा वीणा बजा रहा था। मछलियां सीधे बाघ के पास गईं और उसके मुंह में कूदने लगी। लाओ जिन ने गुस्से में कहा, तू मछली चोर है और मेरे सामने ही मेरी मछलियां खा रहा है। ये मछलियां मेरी रोजी रोटी हैं। बाघ ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं इन मछलियों के बदले में तुम्हें अपार सुख और असीम धन दूंगा। लेकिन याद रख, यह धन तुम्हारा तब तक है जब तक इसका असली मालिक बोगी नाम का एक बड़ा आदमी नहीं आता। जब लाओ ने आंखें खोली तो वह एक शानदार महल में था। उसके फटे पुराने कपड़े रेशम में बदल गए थे। अलमारी रेशम के कपड़ों से भरी थी। उसकी झोपड़ी एक आलीशान हवेली बन गई थी और सोने के सिक्कों का ढेर था जो जिंदगी भर खर्च न हो। लाओ अब ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। वह दिन रात स्वादिष्ट खाना खाता और मखमली